चलिए आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि हैच कितने प्रकार के होते हैं और हैच होता क्या है। ड्रॉ पैनल के अंदर आपको यहाँ पे हैच का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हैच आएगा। ग्रेडियंट और बाउंड्री इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है आपका। लेकिन चलिए समझते हैं कि हैच है क्या। हैच के एक्टिव करने के लिए आपको एच बटन को दबाना है और उसके बाद एंटर करना है, यानी एच एंटर इसका शॉर्टकट की है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड होता है, ग्रेडियंट होता है, पैटर्न होता है। सबसे पहले सॉलिड को समझते हैं। सॉलिड का मतलब होता है सिंगल कलर ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, केवल सिंगल कलर देता है, उसके अलावा नहीं देता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हाईलाइट होंगी आगे के हैच में वो दिखेगा, इसमें आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब कलर इंडेक्स समझ लीजिए और रिसेंट की समझ लीजिए। देखिए कलर इंडेक्स वो होता है कि वो मेन कलर जिससे बाकी के कलर का लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट की तरफ बने हुए हैं। तो जैसे रेड है तो रेड के ये 5 आपको मिलेंगे, 3 और 2 5, ठीक है ना। 5 है, लाइट टू डार्क देखिए जा रहा है, या डार्क टू लाइट, जैसे भी आप समझ सके। तो ये कलर कॉम्बिनेशन ये आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा कलरों का ऑप्शन आपको चूज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और देखिए कलर के इंडेक्स में आइए। ये देखिए इतने मतलब कई सारे टाइप के कलर आपको मिल जाएंगे। ट्रू कलर अगर आपको खुद से बनाना है, जैसे मान लीजिए कॉर्नर जाएंगे तो 148 148 148 करके आएगा आपका। देखिए कहाँ गया, हाँ ठीक है ना। जैसे ही ऐसे वही है 135 148, इसी तरीके से आप बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, चल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने कलरों को। और देखिए कलर बुक क्या है कि जैसे हम लोग पेंट शॉप पे जाते हैं, पेंट उंट खरीदने के लिए जाते हैं, तो पेंट अलग अलग कंपनी अपना पेंट बना करके देती है। तो इसी तरीके से उसी तरीके का ये बुक है, अलग अलग देखिए वेरियस टाइप के आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे 1 बाय 1 करेंगे चलना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। हमने यहाँ पे जाना है और रेड वाले को मैंने चूज़ किया और सॉलिड के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बटन का यूज़ करना है, ठीक है ना। इसके बटन यूज़ करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। अब देखिए हमको इसके प्रॉपर्टी में जाना है, तो हमको सर्कल नहीं सेलेक्ट करना है। देखिए सर्कल सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सर्कल का आउटर साइड हमारा सेलेक्ट हो रहा है। हमें हैच सेलेक्ट करना है ताकि हम हैच के प्रॉपर्टी में जा करके उसको एडिट कर सकें। तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। ये भी आपका प्रॉपर्टी है जो कि मैंने पहले से सेटिंग करके रखा हुआ, तो मेरे में आ जाता ऑप्शन डायरेक्ट प्रॉपर्टी पैनल के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, हैच ट्रांसपेरेंसी। हैच की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लाइट टू डार्क करने के लिए होता है, यानी जो पीछे का बैकग्राउंड है वो किस तरीके से होता है। देखिए अगर मैं इसको लाइट कर रहा हूँ तो देखिए इस तरीके से ये लाइट हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से सॉलिड का यूज़ करते हैं। सॉलिड क्या होता है, सिंगल कलर ऑप्शन होता है, ठीक है। अगेन हमको दूसरे पे हैच चलाने के लिए हमको दूसरा मतलब एच एंटर करना होगा अगेन। ये नहीं कि वहीं से आप लेते जाएंगे क्लिक करते जाएंगे तो होते जाएगा, नहीं। ऐसे में क्या होगा कि पूरी की पूरी क्वालिटी एक में बन जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अब मैं बात करता हूँ अपने अगले की, जो कि हमारे पास है पैटर्न। पैटर्न यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ड्रॉप डाउन बार पे करेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है कि जैसे मान लीजिए अब जैसे हैच वॉल के लिए ये दिखा देते हैं, कंक्रीटिंग के लिए सैंड के लिए कुछ अलग दिखा देते, सैंड के लिए ये हो जाता है, ठीक है। रोड वाला जो हम लोग दिखाते हैं वो इसके लिए हो जाता है। तो आपके लिए सैम्पल देने का या हैच देने का पर्पस क्या है, उसका यूज़ क्या है, तो वो आप अपने जो टाइटल इंडेक्स है उसमें आप शो करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले हम ये सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये हमें सही भी लग रहा है, अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये जो स्केप करेंगे कैंसिल करेंगे, देख रहे हैं कि ये सर्कल में काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस रेशियो में मुझे चाहिए उस रेशियो में ये हमें बड़ा दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए ये है हैच पैटर्न स्केल, ठीक है। यहाँ पे स्केल फैक्टर होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से या तो इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन को ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो ये ऐसे एडजस्ट होता जाएगा, या तो आप डायरेक्ट क्या करिए कि 0.5 कर दीजिए, ठीक है ना। 0.5 अधिक लग रहा है तो 0.3 करके देखिए, हाँ 0.3 सही है, ठीक है। 0.3 आपका ये सही है। अब देखिए ये रेड है, क्यों रेड है, अगर हमको चाहेंगे कि अगर हम इसको चाहते हैं कि डार्क ब्लू इस कलर का होता है तो देखिए एस्केप करिए, देखिए ब्लू कलर का हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पीछे का जो इसके बैकग्राउंड है वो चेंज करूँ, तो उसको चेंज करने के लिए देखिए ये होता है बैकग्राउंड कलर ऑप्शन, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर ऑप्शन में जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम वही जो मैंने पहले बताया था सॉलिड वाला, सेम चीज़ वही चीज़ है, सारी चीज़ वही फुलफिल होगी, वही फॉलो भी होगी। तो आप यहाँ से जा करके जो भी एडजस्टेबल है, जैसे मान लीजिए मुझे जो लेना है
मैं कौन सा कलर ले लूँ जिससे आपको पता चले। चलिए मैं येलो ले लिया, ये डार्क येलो, ठीक है ना, डार्क येलो मैंने ले लिया। अब देखिए क्या है कि अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को अब मैं चलाता हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी आप चाहो तो यहाँ से पकड़ करके क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके और दे दो 95% क्या रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। तो अब जब स्केप करोगे तो ये देखो, ठीक है ना, स्केप करो, यहाँ पे ये है, दो बार क्लिक करो 95 और एंटर कर दो, ठीक है ना। तो अब देखो, ठीक है, तो ये हल्का हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे आप बढ़ा दो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, स्किप करो, देखो ये हल्का होते जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या है कि लाइट टू डार्क ट्रांसपेरेंसी करने के ऑप्शन मिलेंगे, या तो जीरो कर दो, ठीक। ये चीज़ें आप समझ गए। अब दूसरी चीज़ें समझने की बारी आती है, ये जो एंगल होता है उसका क्या यूज है। तो एंगल क्या है, किसी भी चीज़ के रोटेशन की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेशन की, हम रोटेट कैसे करेंगे। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी आप रोटेट करके दे सकते हो, ठीक है। और या तो चाहो तो डायरेक्ट आप इसको क्या है 45 डिग्री कर दो, तो देखो 45 डिग्री कर रहे हो, सारी लाइन पैरेलल हो जा रही हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो 15 डिग्री भी कर दो, जैसा तुम चाहो वैसा कर दो, नहीं तो जिस पैटर्न में था उसी पैटर्न में करना चाहते हो तो सीधा सीधा कुछ नहीं, जीरो कर दो, जैसा तुमने चूज़ किया था वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई आपको। अब बात करते हैं ग्रेडियंट का। व्हाट इज़ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है, द टू कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो देखो ग्रेडियंट के लिए एच एंटर करोगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से सेलेक्ट करो ग्रेडियंट, ठीक है। देखो दो कलरों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, समूह है। अब आप उसको चूज़ करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे है तो आप रेड है, ठीक है, रेड ब्लू है। देखो यहाँ पे मैं क्या किया, फिर देखो पहले इस पैटर्न को समझना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने इस चीज़ को क्लिक किया, ठीक है ना, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया। तो देखो सेंटर में क्या है हमारा, ब्लू है, और आउट में क्या है हमारा, रेड है। क्लियर है ना। अब अगर मैं फिर यहाँ पे बगल में कर रहा हूँ, और फिर मैं बगल में यहाँ कर रहा हूँ, अब मैं स्केप कर रहा हूँ, तो देखो क्या हुआ, ये सेंटर में हमारा ब्लू है और बाकी किनारे क्या है, रेड है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, यहाँ पे आया, क्लिक किया, अब देखो एंगल को मैं रोटेट किया, तो देखो जब ये घूम रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से, ठीक है, जीरो करके समझाता हूँ आपको। देखो देखो क्या हो रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, देखो समझ आ रहा है। अगर ऐसे है, देखो ये चीज़ है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब एक काम और करते हैं हम, सेम एच एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, पैटर्न की जगह सॉरी ग्रेडियंट लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, साइड वाला लूँगा। देखो ये सी में बना हुआ है, सी कवर है, और ये देखो ये सीधा है। तो इस तरीके के अंतर आपको समझना होगा। आपने पहले इसको यहाँ पे ये किया, क्लियर है ना। अब आप स्केप करना। मैंने इसको सेलेक्ट करते वक्त क्या किया था वो प्रोसेस आपको वीडियो में मिल जाएगा, और आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है, देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब एच एंटर लूँगा अगर, ठीक है। अब मैं एच एंटर लिया, और फिर से जो है अब मैं ग्रेडियंट किया, और इस बार मैं क्या करूँगा, ठीक है, इस बार मैं सेंटर ये वाला लूँगा, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ पे पिक किया, क्लियर है। फिर स्केप किया, फिर अगेन एच एंटर करूँगा, और फिर मैं ग्रेडियंट लूँगा, और इस बार जो है मैं पैटर्न में देख रहा हूँ, मैं मुझे ये लेना है, ठीक है ना, ये वाली लेनी है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इसमें ये कवर कर रहा है, और इसमें क्या है कि ये रेड कवर कर रहा है, क्लियर है। तो अब मैं इसको लिया और क्लिक किया। अब बात ज़रा समझना भाई मेरे, इसको जब मैं सेलेक्ट कर रहूँगा तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा, क्योंकि मैंने एक ही बार एच एंटर करके ओवरऑल को सेलेक्ट किया था, क्लियर है ना। लेकिन इसको सेलेक्ट करने में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक बार एच ले रहा था, फिर उसके बाद स्केप किया, फिर एच लिया, फिर स्केप किया। तो अब देखो कमाल, अब मैं इसको सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद, अब देखो, अब जब मैं इसको एंगल दूंगा, ये एंगल, तो देखो ये घूम रहा है हमारा, ठीक है ना, ये घूम गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो आप, अब मैं क्या है स्केप किया, अब इसको मैं पकड़ा, ठीक है। अब इसको मैं घुमाया, देखो ये ऊपर साइड हो गया, ठीक। अब मैं इसको पकड़ा, ठीक है। अब मैं इसको घुमाया, देखो इसको मैं नीचे साइड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आप देखो अंतर समझ में आया ना क्या है। तो ये जब आप एक साथ सेलेक्ट करोगे तो जो उसके हैश के पैटर्न होंगे वो ओवरऑल पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, और अलग अलग अगर आप करोगे तो ये अलग अलग चीज़ों पे होगा। अब देखिए ये तो तीन चीज़ें आप समझ लिया, तो अब बचा क्या, तो बहुत बड़ी चीज़ बचा जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता।
अब देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो अब तक किसी के पास नहीं मिलेगा और ना ही कोई जल्दी बता पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एच एंटर करिए, ठीक है ना। एच एंटर करेंगे, हैच की प्रॉपर्टी या हैच का वो खुलेगा। आपको जाना सिंपल कितना है, ग्रेडियंट में। देखिए, अब यहाँ पे ये टिंट की एक ऑप्शन हाईलाइट हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखो सॉलिड में, तो देखो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्केल फैक्टर आ जाता है, पैटर्न में देखोगे स्केल फैक्टर आएगा, लेकिन ग्रेडियंट में आओगे आप, ठीक है, तो देखो यहाँ पे टिंट का ऑप्शन आ रहा है। तो अब जब आप इस टिंट को ओके करोगे तो देखो ये चेंज हो गया। मतलब समझना, आप यहाँ पे कर रहे हो क्या हो रहा है, देखो चेंज हो जा रहा है। इसको बढ़ा के देखो क्या हो रहा है, देखो ये इस तरीके का, मतलब सॉलिड में बदलते जा रहा है। तो इसको जीरो करते हैं और देखते हैं कि कमाल क्या है, ठीक है ना। कमाल देखो, अब आप यहाँ पे जैसे कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे ये कोई सॉलिड बॉडी हो गई, तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। दूसरे वाले को आपने ये करोगे तो देखो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी जैसा मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सिंपली ये किया। अब एस्केप करो आप, ठीक है, एस्केप करोगे, कमांड कैंसिल हो गया। अगेन आप एच एंटर करो और देखो यहाँ पे सॉलिड पे आओ, आप सॉलिड से ग्रेडियंट पे आओ, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट पे देखो यहाँ पे हाईलाइट ऑलरेडी है। अब आप इसको सेंटर वाला चूज़ करो भाई मेरे, सेंटर ये वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक, एस्केप करो, ठीक। अब आप अगेन आप एच एंटर करो, ठीक, और आप जो है फिर से पैटर्न पे आओ और यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, सॉरी ग्रेडियंट पे आओ, ये ऑलरेडी क्लिक है, ज़रा सा स्लाइड करो और आप ये वाला क्लिक करो पोर्शन, ठीक है। ये देखो, अब देखो क्या, इसको बड़ा करने पे देखो क्या लग रहा है आपको, मतलब इसके हैच में उसके हैच में क्या, इसमें एक ग्राफिक टाइप की आपको दिखेगी, ग्राफिक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस सर्कल को मैं डिलीट करता हूँ और आप यहाँ से समझो। आप एच एंटर किया, यहाँ पे किया ग्रेडियंट, और सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो अब इसके और इनके में बहुत आपको अंतर मिलेगा, ये देखो, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके के हाईलाइट होते हैं टिंट, ठीक है ना। टिंट की रेशियो जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे ये चेंज होता जाएगा, ठीक है, लाइट बढ़ते जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। ये जो बीच के कलरों पे हम कमांड चलाते हैं उस तरीके से होता है ये, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है, क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसको आप पकड़े, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एंगल दे रहे हो, ठीक है, ये एंगल दे दिए, ठीक, ये देखो, हटाइए, इसको भी आप एंगल दे दो कोई, देखो इस साइड दे दो आप, या इधर का दे दो, ये साइड सही है, ज़्यादा हो गया, ये देखो पता चल रहा ना, इसके ऊपर देखो। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे बॉल वॉल हो गया, या कोई ग्रह व्रह बना रहे हो आप, या कुछ भी, मतलब कुछ भी जो भी आपको हाईलाइट करना है, जो भी, तो आप इस चीज़ को इस तरीके से बना सकते हो। और देखो, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ आप लोग, क्योंकि आप पहुंचाओगे तभी और लोगों के लिए बेनिफिट होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग पैसा दे देते हैं बेफिजूल का, जबकि आप घर बैठे ये चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं आपको बहुत बढ़िया से बता दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर पढ़ने वाले बच्चों तक आप इसको पहुँचाएँ, ताकि फ्री में वो ट्यूटोरियल सीख सकें। आगे इसी तरीके से वीडियो मैं डाउनलोड करता रहूँगा और आप लोग देखते रहिएगा।